को जय हिंद, जय श्री राम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आप सब कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। तो आज हम चल रहे हैं हमारे गोमती नदी, हमारे लखनऊ के गोमती नदी के किनारे उपस्थित हनुमान धाम में, जहाँ साक्षात हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, जिनकी दर्शन आज हम आप लोगों को करवाएंगे। मानता है कि लखनऊ को लक्ष्मण जी ने बसाया था, लेकिन इस शहर के कोने कोने में ऐतिहासिक मंदिरें हैं। इन प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक हनुमान धाम है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित हनुमान धाम में करीब 1.25 देव प्रतिमाएं हैं, जो इसे बेहद खास बनाती है। वैसे तो लखनऊ का हनुमान धाम मूल रूप से राम भक्त और हनुमान और भगवान शंकर को समर्पित है, लेकिन इस पावन धाम में कई अन्य देवी देवताओं की विग्रह मौजूद है। यहाँ मंगलवार और रविवार को श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। हनुमान धाम में राम भक्त हनुमान के सबसे ज़्यादा विग्रह नजर आते हैं। इनमें हनुमान जी अलग अलग मुद्राओं में राम भक्ति में लीन नजर आते हैं। इस पवित्र धाम को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य लोक में आ गए हों। लखनऊ का हनुमान धाम एक लगभग 400 साल पुराना हनुमान मंदिर है, जिसकी स्थापना गुरु नरसिंह दास जी ने की थी, जो कि लखनऊ के अलीगंज में स्थित है और गोमती नदी के तट पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण किया है। इस धाम की सबसे बड़ी खासियत भगवान हनुमान की 1.25 से अधिक छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं, जो अलग अलग मुद्राओं में दिखाई देती हैं। यहाँ 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है और यहाँ के स्थानीय लोगों और महंतों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना गुरु नरसिंह दास ने की थी। यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और इसे एक सिद्ध पीठ माना जाता है और इसका हाल ही में शायद 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस धाम का सौंदर्यीकरण करवाया गया था और इसकी यहाँ लगभग 1.25 हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित है, जो अलग अलग आकारों और मुद्राओं में है। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची एक विशाल मूर्ति भी स्थापित है। यह मंदिर लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जहां गोमती नदी के तट पर हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है। मंदिर का शांत वातावरण भक्तों को आकर्षित करता है और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान। यहाँ पर इस प्रांगण में आने के बाद ऐसा शांति फील होता है। देखो, बैठने के लिए सामने बैठा, मतलब बैठने के लिए यहाँ पूरा तख्त वगैरह भी लगाया है, वहाँ शांति से बैठ सकते हैं। बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं यहाँ बैठ के। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा फील होता है कि यहीं रहें, है ना। लेकिन और भी जिम्मेदारियाँ हैं ज़िंदगी में, जो कि निकलना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ ये बगल में भोलेनाथ जी के बगल में लेटे हुए हनुमान जी भी बैठे हुए हैं और ये हमारे भोलेनाथ जी हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मंगलवार को और शनिवार को। इतनी अद्भुत सौंदर्य है, इतनी अद्भुत सौंदर्य है यहाँ का कि आप एक बार आओगे ना, तो हर शनिवार हर मंगलवार को ज़रूर यहाँ घूमने आओगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आके, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील आता है। देखिए, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा हो या रूमी दरवाज़ा, द रेजिडेंसी हो या हैप्पीनेस पार्क हो, घूमने की कई जगहें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये सभी जगह नवाबों के इस शहर के इतिहास को दिखाती हैं। लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से यहाँ हर समय पर्यटकों का मेला लगा रहता है। लेकिन लखनऊ में अगर आप सुकून ढूंढ रहे हो भाई, अगर लखनऊ में आप सुकून ढूंढ रहे हो, तो गोमती नदी के किनारे बने हनुमंत धाम मंदिर का रुख कीजिए दोस्त, रुख कीजिए। लगभग 400 साल पुराने इस मंदिर में आपको न सिर्फ आध्यात्मिक सुकून मिलेगा, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी आपका दिल जीत लेगी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मंदिर की खासियतें ऐसी हैं कि आपका यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। मैंने यही चीज़ आपको रिपीट बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। लखनऊ का हनुमान धाम लगभग 7 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थानीय लोगों की माने है तो यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। ये चीज़ मैं आपको बताया पहले ही, कि जिसका हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको फिर से सौंदर्यीकरण करवाया गया। लेकिन यही चीज़ है ना कि मतलब लोग भूल जाते हैं, गवर्नमेंट आती रहती हैं जाती रहती हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन यार एक्चुअली में जो हमारा सच में मतलब लखनऊ की शान है, उसको लोग भूल के अब 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको ठीक करवाया है। और लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर में भगवान हनुमान की पहले से जो मूर्ति स्थापित थी वो पूर्वी मुखी थी,
मंदिर के सौंदर्यीकरण के बाद मंदिर में नई प्रतिमा को स्थापित किया गया जो दक्षिण मुखी है। लेकिन इस मंदिर को देश भर में अपनी तरह का पहला मंदिर यहाँ स्थापित बजरंगबली की 1 लाख से ज़्यादा मूर्तियाँ बनती हैं। हालांकि इस मंदिर में महादेव, माता अम्बा, प्रथम पूज्य गणेश समेत अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। लेकिन मंदिर में छोटी बड़ी विभिन्न आकारों में और विभिन्न मुद्राओं में हनुमान जी की 1 लाख से ज़्यादा मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो यहाँ का माहौल भी सुकून से भरा बना देती है। जहाँ भगवान हनुमान हो वहाँ वाटिका या पेड़ पौधे न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस मंदिर की हनुमंत वाटिका बेहद खास है। गोमती नदी के किनारे इस हरी भरी वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसकी दीवारों पर भी हनुमान जी की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ। और इनके कुछ दूरी पर वाटिका में थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको बोटिंग की जगह भी मिल जाएगी, जहाँ से आप गोमती नदी की सैर कर सकते हैं। यहाँ हर नाव का किराया लगभग 300, जैसे ही बगल में ही है ना, नया अभी हाल ही में आया है जो बोटिंग करवाता है, 300 रुपये लेता है। 3 से 4 लोगों को सवार होने की अनुमति होती है। तो फिर शाम को अगर थोड़ा रिलैक्स करते हुए घूमना चाहते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर जा सकते हैं। थैंक यू आप सभी को। लेकिन ये है हनुमान धाम मंदिर लखनऊ के हजरत इलाके में सनी धाम के ठीक बगल में मौजूद है। यह मंदिर सुबह 8 से दोपहर 12 तक और शाम को 4 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह 8 और रात को 8 साढ़े 8 बजे मंदिर में आरती होती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। तो अगर कोई शुल्क वगैरह ले रहा है तो आप उसका एक बार वीडियो देख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितनी बार यहाँ पे आए हो और कितनी बार दर्शन किए हो, कितनी बार हनुमान धाम में घूमे हो। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, अभी आप लोग को मेन जगह का दर्शन नहीं करवाया। रुकिए, लास्ट में दर्शन होगा उनका, जो कि अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमारे हनुमान जी जो गर्भगृह में बैठे हुए हैं, जो एक्चुअली में 400 साल पुराना है, अभी उनका दर्शन कराना बाकी ही रह गया है। ये तो हमारे हनुमान जी के यहाँ पे तो सेल्फी पॉइंट बना दिए हैं सच में। मतलब इतने लोग आते हैं, सब यहाँ पहले सेल्फी लेते हैं, पूजा बाद में करते हैं। तो जय हिंद आप सभी को। अभी हम दिखा